वर्क, और T4 होता है टीचेबिलिटी, और C4 होता है चेंज। ठीक है, डायमंड बनने के लिए हमें 3 काम करने की आवश्यकता होती है, और ये 3 काम करने से एक व्यक्ति डायमंड बन जाता है नॉर्मल तरीके से। बहुत बड़ी कोई रॉकेट साइंस नहीं है। पहला काम है वर्क, और देखिए कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं होता, होता है क्या? बताइए मुझे। हम्म कार्य का कोई दूसरा विकल्प नहीं है। सबसे पहले यदि कुछ करने की इस बिजनेस में जरूरत है तो वो है कार्य। और हम सारे लोगों के सामने प्रॉब्लम क्या है? कार्य नहीं कर रहे हम लोग। बताइए, प्रॉपर तरीके से रेगुलर प्लान नहीं होते हमारे, रेगुलर फॉलोअप नहीं होते हमारे, ठीक है, रेगुलर सिस्टम में नहीं जाते हम लोग, रेगुलर ट्रेनिंग सेमिनार को यूज नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, रेगुलरिटी जब काम में नहीं है, कार्य ही हमारा प्रॉपर तरीके से नहीं हो रहा है, आप बताओ, पहला पॉइंट ही हमारा ढंग से नहीं हो रहा है, काम डायमंड कैसे बनेंगे हम? हम्म? तो सबसे पहले हमें अपने काम काम पे फोकस करने की जरूरत है। ठीक है, उसके बाद टीचेबिलिटी, क्योंकि कोई भी काम बिना सीखे नहीं होता, यह भी आप अच्छे से जानते हैं। ठीक है, तो काम को सीखते हुए करिए आप। ठीक है, अपने लेवल के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है ये अपने अप्लाई से पूछिए। ठीक है, और पूछते हुए काम करिए। एक अच्छे गाइडलाइन में यदि आप काम कर रहे हैं, एक अच्छे लीडर के साथ आप काम कर रहे हैं, तो वो आपको बताएगा कि काम को कैसे करना है। सिस्टम हमारा काम करता है सिखाने का, ठीक है, अपलाइन काम करते हैं सिखाने का। यदि आप सीखते हुए इस बिजनेस को काम करते जाएंगे, बुक्स पढ़ रहे हैं, आप ट्रेनिंग सेमिनार सुन रहे हैं, लगातार यदि आप सिस्टम से अटैच है और सीखते हुए इस काम को करते जा रहे हैं, तो लगातार आपकी सफलता तय है, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, उसके बाद तीसरा पॉइंट है हमारा चेंज। ठीक है, आप काम भी कर रहे हैं, सीख भी रहे हैं, लेकिन यदि अपने अंदर आपने चेंज नहीं लाए, चेंजेस नहीं लेके आए ना आप अपने अंदर, और आप पहले जैसे थे और वैसे ही आज हैं, ना अपनी सोच में चेंज लेके आए, ना अपने रहन सहन में चेंज लेके आए, ना अपने बोलचाल में चेंज लेके आए, यदि तीनों चीजों में चेंजेस आपने नहीं किया, तो भी आपको फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? यस या नो? ठीक है, तो सबसे बड़ी चीज है चेंज, क्योंकि कहा जाता ना, मोर चेंज मोर चांस, नो चेंज नो चांस। समझ गए? तो हमें 3 चीजों में चेंज करना है। पहला, अपनी सोच में। ठीक है, क्योंकि बिजनेस चेंज करने से कुछ नहीं होगा, माइंड सेट भी चेंज होना जरूरी है। ठीक है, आज हम लोग जॉब कर रहे हैं मान लीजिए, और बिजनेस मेंटेलिटी यदि हमारे अंदर नहीं है, और जॉब मेंटेलिटी के साथ ही हम इंटर कर गए, तो भी कुछ नहीं होगा मेरे दोस्त। ठीक है भाई, जॉब मेंटेलिटी से बिजनेस मेंटेलिटी भी बनानी पड़ेगी, है ना। कई सारे लोग जॉब कर रहे होते हैं, लेकिन उनकी जो मेंटेलिटी है ना, वो जॉब वाली होती है, वो बिजनेस मेंटेलिटी से सोच ही नहीं पाते हैं। उनको खुद को ही नहीं पता मुझे फुल टाइम इस बिजनेस में कब आना है, मुझे, उनको खुद को नहीं पता कि मुझे इस बिजनेस से 1 लाख रुपए महीने कब कमाना है, मैं अपने सपनों को कैसे पूरा कर सकता, कुछ नहीं पता उनको। और वजह से नौकरी कर रहे हैं ना, सुबह जाना है शाम को आना है, सुबह जाना है शाम को आना है, बस तनख्वाह ले लेनी है, बस उसी हिसाब से वो बिजनेस कर रहे हैं। हमें प्लान पे जाना है, फॉलोअप करना है, डीडी निकालनी है, बात खत्म। कितनी निकालनी है, कब निकालनी है, कैसे निकालनी है, क्यों निकालनी है, कितना निकालना है, पता नहीं है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, जॉब मेंटेलिटी को चेंज करिए, है ना, अपना रहन सहन चेंज करिए, अपना बोलचाल चेंज करिए। जब तक ये सोच विचार आपके यानी रहन सहन ये सब तक चेंज नहीं होंगे ना, तब तक मजा नहीं आएगा। और ये तीनों पॉइंट डायमंड बनने के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को? तो हमें अब तीनों चीजों पे फोकस करने की जरूरत है। काम करना है दमदारी के साथ, ठीक है, सीखना है दमदारी के साथ, और चेंज करना है अपने आप को। यदि 3 काम हम लोगों ने कर लिए, तो डायमंड बनने से हमें कोई नहीं रोक सकता। ठीक है, आर यू रेडी? यस। यस या नो? यस। ठीक है, तो दोस्त आज के बाद मुट्ठी बांध लीजिए दमदारी के साथ। ठीक है, ज्यादा बड़ा सेशन हम लोग करेंगे नहीं, बस इतना सा ही है। यदि इतना भी समझ में आ गया ना आप लोगों को आज, तो डायमंड सही है, सिर्फ थोड़ा इसमें ही तय सही है। है। आप लोग, ज्यादा बड़ा ज्ञान है ना, काम नहीं करता। बचता नहीं अभी है। मैं आपको 2 घंटे का भाषण देके चला जाऊं, है ना, तो वो आप सुन तो लेंगे, लेकिन वो अंदर नहीं घुसेगा। सही है। ज्ञान इतना ही दो जितना आदमी को झेले। पच सके, हाँ। ठीक है, तो इसलिए ये जितनी 2-3 पॉइंट मैंने आपको बताए हैं, ज्यादा बड़े पॉइंट नहीं बताए मैंने आप लोगों को। ठीक है, ये 2-3 पॉइंट जो आपको बताए हैं, जो बिजनेस के लिए जरूरी है ना, वो चीज, 3 चीजें पे काम करना है, वर्क, टीचेबिलिटी और चेंज, ये काम करना है। और धैर्य के साथ, जुनून के साथ और जिद के साथ काम करना है ना। बस ये 3-4-5 चीजें, आपको छोटे छोटे पॉइंट है ये, लेकिन ये चीज दिमाग में हमारे सेट हो जाए, तो बताइए डायमंड बनने से कोई रोक सकता है हमें? नहीं। और सबसे ज्यादा प्रॉब्लम यही आ रही है, लोग करना तो चाहते हैं लेकिन जिद जुनून नहीं है ना, वो जिद नहीं है पाने की। देखिए, आप जिस लेवल पे काम कर रहे हैं ना, सबसे पहले तो हमें ये सोचने की जरूरत है
कि क्या मैं अपने लेवल के अकॉर्डिंग चेक ले पा रहा हूँ? सोचिए, अपने आप से पूछिए। आप सिल्वर हैं तो सिल्वर का चेक कम से कम 4 से 5 हजार रुपए वीक का आना चाहिए, मिनिमम। समझ रहे हैं आप जी। लोग? एक गोल्ड है यदि आप, तो गोल्ड का चेक कम से कम 10 हजार रुपए सप्ताह का आना चाहिए। आप प्लेटिनम है तो कम से कम 6 से 7 हजार रुपए वीकली आना चाहिए। आप पर्ल हैं तो आपको 10 से 12 हजार रुपए कम से कम आना चाहिए। ठीक है, आप टॉपा कोरल हैं तो आपको 15 हजार 20 हजार रुपए वीकली चेक आना चाहिए। ठीक है, तो कम से कम हमें ये अंदाजा होना चाहिए कि हमारी इस, देखो, डायमंड कब बनोगे आप? 4 साल में डायमंड बनना चाहते हैं। डीडी निकाल रहे सप्ताह में एक, 10 हजार डीडी कितने दिनों में निकलेगी? लगाना कैलकुलेशन, बताओ। पूरी 40 जिंदगी छोटी पड़ जाएगी मेरे दोस्त। 40 ठीक साल है, वाला हो जाएगा तो सर। मल्टी, हाँ, 40 साल वाला डायमंड हो जाएंगे। अरे 40 साल नहीं मेरे दोस्त, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, और उसमें भी पूरा नहीं होंगे आप। ठीक है, 83 वर्ष लगते हैं, जी। समझ गए? यदि सप्ताह में एक डीडी भी निकालोगे तो 83 वर्ष में जाके डायमंड डायमंड बनोगे, दूसरा जन्म लेना पड़ेगा। ठीक है ना? तो इसलिए बिजनेस को मल्टीप्लाई करने का जो फार्मूला है ना, वो यही है। आप अपने बट का काम करिए, टीम अपने बट का काम करेगी। ठीक है, और अपने लेवल के अकॉर्डिंग चेक बनाने की कोशिश करिए। एक एक डीडी में आधा आधा डीडी निकाल निकाल के संतुष्ट मत होइए। ये 10 20 50 ग्राम डीडी निकाल के और हम संतुष्ट हो जाते हैं। वो कहते हैं ना, चूहे को मूसे की गांठ मिल जाती है तो पंसारी बन बैठता है। ठीक है, तो हल्दी की गांठ मिलने से पंसारी नहीं बनोगे आप। ठीक है भाई, एक हल्दी की गांठ मिलने से कोई व्यक्ति पंसारी बनता है क्या? नहीं सर। लेकिन हम लोग यही तो कर रहे हैं, एक डीडी निकाल के हम अपने आप को डायमंड समझ रहे हैं। हाँ? अरे एक एक डीडी निकालने से डायमंड नहीं बनोगे मेरे दोस्त। ठीक है, लेवल के अकॉर्डिंग निकलना चाहिए, लेवल के अकॉर्डिंग क्लोजिंग होना चाहिए। एक सिल्वर की जो क्लोजिंग है ना, कम से कम 1 से 2 हजार बिजनेस वॉल्यूम की होनी चाहिए। समझ रहे हैं? 1 से 2 हजार बिजनेस वॉल्यूम मिनिमम एक सिल्वर की टीम से जाना चाहिए, क्योंकि सिल्वर 70 से 80 100 लोगों की टीम होती है एक सिल्वर की। और वो 70 80 100 लोगों के साथ मिलके, और यदि 5 7 डीडियां नहीं निकाल पा रहा है पूरे वीक में, 5 डीडी भी नहीं निकाल पा रहा है, तो फिर काय का सिल्वर है वो? बताओ मुझे आप। हम्म सोच के देखो ना खुद अपने आप में। तो भैया देखिए, आप लोगों को करना पड़ेगा अपने लेवल के अकॉर्डिंग। ठीक है, और अप्लाइन सिस्टम सारे आप लोगों के साथ में है। जहां मेरी जरूरत है आप मुझे बताइए। ठीक है, मैं अपने जो, देखिए, मेरे बट का काम मैं करने को तैयार हूं। मैं अपना 100 नहीं, 101% देने को तैयार हूँ। ठीक है, लेकिन मैं भी यही चाहता हूँ कि आप भी अपना 101% दें। ठीक है, जी। क्योंकि देखिए, जैसा आप करेंगे ना वैसे ही, देखो, आप ईमानदारी से काम करेंगे तो मुझे भी मेरी ईमानदारी से काम करने में मजा आएगा। लेकिन यदि मैं देख लूंगा यदि आप लोग नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बताइए मैं अपनी ईमानदारी से काम कर पाऊंगा क्या? मेरे अंदर मोटिवेशन कहाँ से आएगा? जब आप अच्छा काम करेंगे तभी तो मेरे अंदर मोटिवेशन आएगा ना। नहीं जी। तो मैं भी ढीला पड़ जाऊंगा फिर। सीधी सी बात है, मैं भी तो इंसान ही हूं ना, मैं कोई भगवान थोड़ी हूँ। आप बताओ भाई, यदि आप दमदारी से काम करेंगे तो मेरे अंदर भी जोश आएगा, है ना? मैं भी जोश के साथ आपके साथ और कुछ अच्छा करने की कोशिश करूंगा, कुछ अच्छा देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, लेकिन आप लोग ढीले पड़ जाओगे तो फिर मैं भी अपने ढीला पड़ जाऊंगा, फिर क्या है? फिर मजा नहीं आएगा दोस्त, है ना? और हम ये चाह रहे हैं, ये रिवार्ड राशि अभी देखो हमने 500 रुपये रखी है ना? टारगेट भी इतना सा ही दिया है आपको, छोटा सा 400 बिजनेस वॉल्यूम, जिसपे आप विनर बन के ये जीत सकते हैं। यदि आप थोड़ा दमदारी दिखाएंगे तो हो सकता है इसको हम रिवार्ड राशि को भी बढ़ा दें, इसको 500 से 1100 रुपये कर दें। ठीक है, लेकिन होगा कब? आप बताओ, कुछ करेंगे तभी तो होगा ना। लेकिन आपके अंदर मुझे वो जोश ही दिखाई नहीं दे रहा है सारे लोगों के अंदर। अरे इतना बड़ा बिजनेस हमें मिला है यार, आप सोच के देखो। जहां बिना पैसे के हम लाखों रुपए कमा सकते हैं, लाखों रुपए। और 3 से 4 साल दमदारी के साथ काम कर लिया जाए तो पूरा जीवन पर्यंत काम खत्म लाइफ से। बताओ, पूरी जीवन में मस्त वाली लाइफ जी सकते हैं, अपनी मर्जी की लाइफ जी सकते हैं। ठीक है, अपने सारे ड्रीम्स हम यहाँ से पूरे कर सकते हैं, किसी के आगे जी हजूरी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी लाइफ में कभी। इतना बड़ा एम्पायर आपके हाथ में है। लेकिन इसको मजाक में मत लीजिए आप लोग। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना सा है। ठीक है टाइगरो? जी। तो चलिए आज के सेशन को तो यही क्लोज करेंगे, है ना? और अगली बार का थोड़ा सा कमिटमेंट मुझे बता दीजिए, करना है कि नहीं करना है ना? मैं आपको सिर्फ 10 10 सेकंड का दूंगा मत। और आज की मीटिंग से आप क्या चीज अच्छी लगी आप लोगों को, थोड़ा सा ये बताएं मुझे। ठीक है, 10 10 सेकंड में। हाँ जी, जय जी, आप भी बताइए सर सबसे पहले तो।
हेलो, नमस्कार सर जी। नमस्ते नमस्ते नहीं सर। हर काम जुनून से और विश्वास से करेंगे सर तो पक्का सर काम हो जाएगा सर। बिल्कुल। और वर्क करना सर, और कभी भी हिम्मत नहीं हारनी है सर। चलो अगले वीक का कमिटमेंट है क्या है आपका, ये बताओ, करेंगे कि नहीं करेंगे? मर्दों वाली बात करना, ठीक है ना, वैसी बात मत करना तोती वाली। करेंगे सर। करना है तो यस, नहीं करना है तो नो। लेकिन ऐसा नहीं यस करेंगे और फिर आके सर, फिर कोई चेहरा लेके खड़े हो जाओ, वो मजा वाली बात नहीं है। पक्का सर पक्का। अच्छा 101% होगा पक्का अगली बार? यस सर। चलो ठीक है, देखते हैं, लाओ पता चल जाएगा वो तो, है ना। हाँ जी एलके साहब। हाँ जी नमस्कार गुरु जी, नमस्कार। नमस्ते सर, नमस्ते। जी, नहीं जी। सर। बस आज का सेशन बढ़िया लगा सर, और अगले वीक में ये टास्क पूरा करके दिखाऊंगा सर 100%।